सुबह भाभी जब कमरे से निकलीं तो उनका हाल और भी बुरा था। उनकी साड़ी का पल्लू फटा हुआ था और वो लंगड़ाते हुए चल रही थीं। मैंने दौड़कर उन्हें सहारा दिया। मैं 19 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ। मेरे माँ बाप का देहांत मेरे 4 साल की उम्र में ही हो गया था। तब से मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहती थी। भाई दिन भर मजदूरी करते, सुबह जल्दी निकल जाते और रात को थककर घर लौटते। भाभी घर संभालती थी, खाना बनाती, मेरे स्कूल के लिए टिफिन तैयार करती। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी, खासकर तब जब वो सुबह भाई के कमरे से निकलती थी। रात को भाभी ज्यादातर मेरे साथ ही सोती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार भाई उन्हें अपने कमरे में बुलाते। भाभी मना करती, धीमी आवाज में कहती, मुझे नींद आ रही है, आज नहीं। मगर भाई की बातों में ऐसी मिठास होती कि वो चुपचाप चली जाती। अगली सुबह जब वो बाहर निकलती तो उनके बाल बिखरे होते, कपड़े उलझे और आंखें लाल, जैसे रात भर रोई हो। वो धीमे धीमे चलती, जैसे शरीर में जान ही ना हो। मैं छोटी थी, लेकिन इतना समझती थी कि कुछ तो गलत है। एक बार मैंने हिम्मत करके पूछा, भाभी आप सुबह इतना उदास क्यों रहती हैं? भाई आपके साथ क्या करते हैं? भाभी ने मुझे घूरा और कहा, तू बच्ची है, तुझे क्या समझ आएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में डर साफ दिखता था। मैं चुप हो गई, मगर मन में सवाल उठने लगे। भाई दिन भर काम पर रहते, घर आते तो हंसते मुस्कुराते नाश्ता करते, मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और फिर काम पर निकल जाते। उनके चेहरे पर कभी कोई परेशानी नहीं दिखती थी, लेकिन भाभी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। मैं 11वीं कक्षा में थी। स्कूल में मेरा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा भाभी की हालत पर रहता। एक सुबह मैंने देखा भाभी किचन में खड़ी थीं, आंसू बह रहे थे। मैंने फिर पूछा, भाभी बताओ ना क्या बात है? वो चुप रही, बस साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछकर बाथरूम में चली गईं। मुझे गुस्सा आया, लेकिन साथ में तरस भी। भाभी मेरे लिए माँ जैसी थीं और उन्हें इस हाल में देखना मेरे लिए मुश्किल था। एक रात मैंने ठान लिया कि मुझे सच जानना ही है। भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया। मैंने उनकी साड़ी पहनी और चुपके से भाई के कमरे में चली गई। कमरे में हल्का सा बल्ब जल रहा था। भाई मुझे भाभी समझ बैठे। वो मेरे पास आए, मेरे कंधों पर हाथ रखा और धीमे से बोले, आज तुम खुद आई, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डर रही थी, लेकिन सच जानने की जिद मुझ पर सवार थी। भाई ने बात शुरू की, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगे। मैं सांस रोके सुन रही थी। तभी भाई ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे पता है, तुम्हारा वो पुराना दोस्त राजीव गांव आया है। वो तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है ना? मैं चौंक गई। राजीव भाभी का बचपन का दोस्त था, जो सालों बाद गांव लौटा था। भाई ने आगे कहा, मैंने उसे तुम्हारे पास आने से मना किया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चुप रही। भाई की बातें सुनकर मेरा दिमाग सवालों से भर गया। राजीव का जिक्र क्यों? मैंने कई बार भाभी को राजीव के साथ बात करते देखा था। वो जब भी आता, भाभी थोड़ा हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन भाई के सामने वो हमेशा डरी रहती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। भाई बात करते करते सो गए। मैं रात भर उनके बगल में लेटी रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं चुपके से कमरे से निकल आई। अगली सुबह भाई रोज की तरह हंसते मुस्कुराते नाश्ता करने बैठे, लेकिन मेरा दिमाग उसी बात पर अटका था। राजीव और भाभी का रिश्ता क्या था? क्या भाई सचमुच भाभी को परेशान करते थे या कुछ और चल रहा था? मैंने स्कूल जाते वक्त ठान लिया कि मुझे इस राज का पता लगाना ही है। अगली सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकली तो मेरा दिमाग भाई की बातों में अटका हुआ था। राजीव का जिक्र मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। मैंने भाभी को कई बार राजीव के साथ बात करते देखा था। वो जब भी हमारे घर आता, भाभी का चेहरा खिल उठता। वो हंसती, थोड़ा खुलकर बात करती, जो भाई के सामने कभी नहीं करती थी। लेकिन भाई के सामने आते ही भाभी का चेहरा लटक जाता, जैसे कोई डर उन्हें घेरे हुए हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच क्या है। क्या भाई भाभी को सचमुच परेशान करते थे या भाभी कुछ छुपा रही थी? स्कूल में मेरा ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं था।
मेरी सहेली राधा ने मुझे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कैसे बताती, ये मेरे घर का मसला था और मुझे डर था कि कहीं बात बाहर न फैल जाए। लेकिन राधा ने जिद की तो मैंने बस इतना कहा, घर में कुछ ठीक नहीं है। वो और सवाल करने लगी, लेकिन मैंने बात टाल दी। स्कूल से लौटते वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे राजीव से मिलकर सच पता करना होगा। घर पहुंची तो भाभी किचन में थीं। वो चुपचाप रोटी बना रही थीं, लेकिन उनकी आंखें फिर से गीली थीं। मैंने पूछा, भाभी आप ठीक तो हैं? वो रुकी, मेरी तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर बोली, हाँ ठीक हूं। तू स्कूल से आई है, जा कपड़े बदल ले। उनकी आवाज में वही डर था जो मैं अक्सर देखती थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। शाम को मैंने देखा कि भाभी बाहर बरामदे में बैठी थीं। उनके पास एक पुराना फोन था जिसमें वो कुछ टाइप कर रही थीं। मैंने चुपके से देखा वो राजीव को मैसेज भेज रही थीं। मैं पास गई तो भाभी ने जल्दी से फोन छुपा लिया। मैंने पूछा, भाभी आप किससे बात कर रही थीं? वो हड़बड़ा गईं और बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को खाना खाने के बाद भाभी मेरे साथ लेटी। मैंने सोचा शायद आज भाई उन्हें अपने कमरे में नहीं बुलाएंगे, लेकिन रात के करीब 11 बजे भाई आए और भाभी को बुलाकर अपने कमरे में ले गए। भाभी ने धीमी आवाज में मना करने की कोशिश की, मुझे नींद आ रही है, आज मत बुलाओ। लेकिन भाई ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ी देर आ जाओ। उनकी आवाज में वही मिठास थी जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। भाभी चुपचाप चली गईं। मैं रात भर जगी रही। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर भाई और भाभी के बीच रात को क्या होता है? सुबह जब भाभी कमरे से निकली तो उनका हाल वही था। बाल बिखरे, चेहरा सूजा हुआ और चलते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो। मैंने फिर पूछा, भाभी आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो गुस्सा हो गईं। तुझे बार बार क्यों जानना है? अपनी पढ़ाई देख, मेरी चिंता छोड़। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर डर भी देखा। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे राजीव से मिलना ही होगा। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मैं गांव के बाहर चाय की दुकान पर गई, जहां राजीव अक्सर बैठता था। वो वहां था, अकेले चाय पी रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की, राजीव अंकल, आप भाभी से इतना क्यों मिलते हैं? वो हंसा और बोला, अरे वो मेरी पुरानी दोस्त है, बस वही दोस्ती निभा रहा हूं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ और कहना चाहता हो। मैंने पूछा, आपके आने से भाभी परेशान रहती हैं, भाई को भी बुरा लगता है। वो हड़बड़ा गया और बोला, तेरे भाई को गलतफहमी है, मैं तो बस पुरानी बातें याद करने आता हूं। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैंने कहा, अंकल, अगर आप भाभी के दोस्त हैं तो उनके लिए भाई को परेशान क्यों करते हैं? वो चुप हो गया, फिर हंसकर बोला, तू छोटी है, तुझे क्या समझ आएगा? मैंने और सवाल नहीं किए और घर लौट आई। घर पहुंचकर मैंने भाभी को देखा। वो किचन में थीं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं थीं। वो फोन पर किसी से बात कर रही थीं और उनकी आवाज में हल्की सी खुशी थी। मैंने चुपके से सुना, वो राजीव से बात कर रही थीं। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो मुझे अकेले नहीं छोड़ता। मेरे कान खड़े हो गए। भाभी क्या छुपा रही थीं? क्या वो भाई को छोड़ने की बात कर रही थीं? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात मैंने फिर भाभी को नींद की गोली दी और उनकी साड़ी पहनकर भाई के कमरे में चली गई। इस बार मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ और पता करना है। भाई मुझे भाभी समझकर पास आए। वो बोले, तुम्हें पता है मुझे तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन राजीव के आने से मुझे डर लगता है। मैं चुप रही। भाई ने आगे कहा, वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं। मैंने सुना है वो गांव में कुछ गलत कामों में लिप्त है। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। क्या भाई सच कह रहे थे या वो बस भाभी को अपने पास रखने के लिए ये सब कह रहे थे? मैं रात भर भाई की बातों को सोचती रही। राजीव की नीयत, भाभी का डर और भाई की मिठास, सब कुछ मेरे लिए एक पहेली बन गया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बड़े राज के करीब पहुंच रही हूं।
लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। भाई की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। राजीव की नीयत ठीक नहीं, ये सुनकर मेरा मन और उलझ गया। मैंने भाई को कभी गलत नहीं देखा था। वो मेरे लिए हमेशा प्यार करने वाले भाई रहे, जो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते। लेकिन भाभी का हर सुबह का वो रोता हुआ चेहरा, बिखरे बाल और थकी हुई चाल मुझे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। मैं स्कूल में थी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर सच क्या है? अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने फिर राजीव को चाय की दुकान पर देखा। इस बार मैंने सोच लिया कि उससे साफ साफ बात करूंगी। मैं उसके पास गई और बिना किसी लाग लपेट के पूछा, अंकल, आप भाभी से इतना क्यों मिलते हैं? भाई को बुरा लगता है और भाभी भी परेशान रहती हैं। राजीव ने पहले तो हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी गंभीरता देखकर उसका चेहरा बदल गया। वो बोला, तुझे गलत फहमी हो रही है। मैं और तेरी भाभी बस पुराने दोस्त हैं। तेरा भाई बेकार में शक करता है। उसकी बातों में मुझे झूठ की बू आई। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मैंने कहा, अगर आप सिर्फ दोस्त हैं तो भाभी आपसे बात करने के बाद इतना डरती क्यों है? वो चुप हो गया, फिर बोला, तू छोटी है, ये सब तेरी समझ से बाहर है। अपने भाई को समझा, वो बेकार में भाभी को परेशान करता है। ये सुनकर मेरा गुस्सा भड़क गया। मैंने कहा, मेरे भाई को बदनाम मत करो। अगर कुछ गलत है तो मैं खुद पता करूंगी। मैं वहां से चली आई।